बच्चों, हाय एवरीवन, माय नेम इज रीना राव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साइंस इन 3D चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रेप्लिकेशन, जिसको हम 3D मॉड्यूल्स की हेल्प से विजुअलाइज करने वाले हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन प्रोसेस कहाँ पे होता है और कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो रेप्लिकेशन में यूज होते हैं। ठीक है, और ये सब चीजें हम 3D में देखेंगे कि एग्जैक्टली ये प्रोसेस कहाँ हो रही है। तो आप लोग आई नो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस टॉपिक को 3D में पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रही है एक एनिमल सेल। तो आपको मैं बता दूं कि रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में भी होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है, डीएनए दोनों जगह पे होता है। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में बेटा रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि उनके पास तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है। और यूकैरियोट्स के केस में रेप्लिकेशन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो ये चीज आपको पता लग गई कि प्रोकैरियोट्स में होगा साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में होगा कहाँ पे, यूकैरियोटिक सेल में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल का रेप्लिकेशन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको एक बहुत सुंदर सी प्लांट सेल दिख रही है, यहाँ पे आपको न्यूक्लियस हाईलाइट होते हुए दिख रहा है। अब हम न्यूक्लियस में क्लिक करके देखते हैं कि न्यूक्लियस में क्या होगा। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे आप 3 वर्ड्स देख रहे हो, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। इन 3 टॉपिक्स में मेरी पूरी सीरीज आने वाली है। पहला आज हम रेप्लिकेशन कवर करेंगे, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो तब तक। ठीक है, तो आज की क्लास में हम रेप्लिकेशन कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं इस प्रोसेस को, ये जो डीएनए से हमारे पास प्रोटीन बनता है, इसको हमने प्रोसेस बोला है सेंट्रल डोग्मा। क्या बोला है? सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या होगा बेटा? सेंट्रल डोग्मा के केस में यहाँ पे एक डीएनए है। डीएनए क्या करता है, अपने आप की कॉपी बना लेता है। तो कॉपी बन गई, डीएनए की कॉपी बनी। डीएनए की कॉपी किसकी वजह से बनी? रेप्लिकेशन की वजह से बनी। रेप्लिकेशन होने के बाद डीएनए किस में कन्वर्ट होगा? mRNA में कन्वर्ट होगा। और उस प्रोसेस का नाम क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या कराएगा? डीएनए को किस में कन्वर्ट कर देगा? mRNA में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इतना समझ आया कि रेप्लिकेशन होगा डीएनए का, डीएनए अपनी कॉपी बना लेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? mRNA में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद mRNA कन्वर्ट होगा प्रोटीन में, क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो प्रोटीन ही तो है। सेल की सेलुलर फंक्शनिंग के लिए हमें प्रोटीन ही तो चाहिए। ठीक है, तो mRNA से कन्वर्ट होगा प्रोटीन में बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ये तीनों प्रोसेस हम पूरी सीरीज कवर करने वाले हैं इस पे। ठीक है, अब हम फोकस करते हैं अपने रेप्लिकेशन पे। आपको सेंट्रल डोग्मा आई थिंक क्लियर हो गया होगा। डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए ने अपनी कॉपी बना ली। कॉपी बनाने के बाद उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन से उसका एमआरएनए बन गया और एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो अब हमारा फोकस होगा रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन पे क्लिक करके देखते हैं। न्यूक्लियस में हम आ ही गए। न्यूक्लियस के अंदर जब रेप्लिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? डीएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए दिख रहा है। ऐसा ही होता है डीएनए। अब डीएनए के अंदर यहाँ पे ये आपको येलो कलर का जो बैंड दिख रहा है, ये हमारी शुगर फॉस्फेट की बैकबोन हो गई और सेंटर में हमारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैं इसको क्लिक करती हूँ और देखती हूँ क्या होगा। मैंने इसको क्लिक किया, ये हमारे पास जूम्ड व्यू आ गया डीएनए का। ये हमारे पास क्या हो गई? शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है और सेंटर में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, जो कि किससे जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स से जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब आप देखो, एडेनिन, ए फॉर एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है डीएनए में, जिसमें एडेनिन और थाइमिन किससे जुड़े हुए हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन किससे जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। क्लियर हुआ? ये विजुअलाइजेशन क्लियर हुआ आपको? एडेनिन और थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि ये देखो, ये हमारे पास पूरा डीएनए आ गया। जहां से रेप्लिकेशन शुरू हुआ है उस सीक्वेंस को हमने नाम दिया है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या नाम दिया है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसका मतलब ये हो गया कि जहां से रेप्लिकेशन ओरिजिनेट हो रहा है। अब ओरिजिनेट यहां से होगा रेप्लिकेशन। हमने ये माना कि यहां से रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होता है। चलिए अब रेप्लिकेशन को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं।
स्टार्ट करा, सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। डीएनए अनवाइंड हो गया है, ये देखा कितना मस्त लगा, एक बार दोबारा रिप्ले करके दिखाती हूँ। डीएनए अनवाइंड हो गया है और इस अनवाइंडिंग को कौन करा रहा है, कौन कराएगा, हेलिकेज एंजाइम कराएगा। कौन कराएगा, हेलिकेज एंजाइम। ये एंजाइम देखा आपने, इसने क्या करा, डीएनए अनवाइंड करके उसकी पूरी फोक को खोल दिया है। जो सेंटर में हमारे पास यहाँ पे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट थे, उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को इसने तोड़ दिया है। तो किसने तोड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड को, हेलिकेज एंजाइम ने तोड़ दिया और यहाँ पे एक रेप्लिकेशन फोक वाई शेप स्ट्रक्चर जनरेट हो गया है। ठीक है, इस वाई शेप स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया रेप्लिकेशन फोक। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, एडेनिन थाइमिन दोबारा से पेयर अप कर जाता है, गुआनिन साइटोसिन भी दोबारा से पेयर अप कर जाता है। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए 4 अलग अलग मॉलिक्यूल्स आए जिनको हमने बोला सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, SSBP। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करते हैं, यहाँ पे आके रेप्लिकेशन फोक पे चिपक जाता है। एक बार दोबारा रिप्ले करके देखो, हेलिकेज ने अनवाइंडिंग कर दी, अनवाइंडिंग करके रेप्लिकेशन फोक को खोल दिया। अब आए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स और आके रेप्लिकेशन फोक से जुड़ गए। अब ये जुड़े क्यों, ताकि दोबारा से एडेनिन और थाइमिन या फिर गुआनिन और साइटोसिन बॉन्ड ना बना ले, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए जुड़ गए। अब ये बोलेंगे भैया हम नहीं जुड़ने देंगे तुम्हें, तो ये प्रिवेंट करते हैं दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी वजह से हमारे पास बन गया रेप्लिकेशन फोक। क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। हमने देखा हेलिकेज ने अनवाइंडिंग करा दी है और इसमें एक एक्स्ट्रा एंजाइम होता है बेटा जिसका नाम टोपो आइसोमरेज होता है, जो कि सुपर कोइलिंग हो जाती है डीएनए में, उसको रिमूव करता है। ठीक है, हेलिकेज ने हमारे पास अनवाइंडिंग कर दी, SSBP ने आके यहाँ पे रेप्लिकेशन फोक को मेंटेन कर लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। अब ये हमारे पास बहुत सारे डीएनटीपीज प्रेजेंट है। सबसे पहला एंजाइम जो आया उसको एक बार ध्यान से देखो क्या है। ये 2 स्ट्रैंड्स हो गए, इसके 2 स्ट्रैंड्स हो गए डीएनए के, खुल गया है डीएनए। यहाँ पे जो फर्स्ट एंजाइम आया इसका नाम हमने क्या दिया है, प्राइमेज। प्राइमेज ने क्या करा बेटा, एक बार फिर से रिप्ले करके देखो। प्राइमेज क्या करेगा, प्राइमेज आएगा और आके क्या करा देगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करा देगा, छोटा सा आरएनए प्राइमर बना देगा। इस स्ट्रैंड पे जिसको हमने लीडिंग स्ट्रैंड नाम दिया, यहाँ पे सिंगल प्राइमर बनाया और बाकी जो लैगिंग स्ट्रैंड था वहां पे इसने मल्टीपल प्राइमर्स बनाए। ठीक है, अब वो क्यों, वो हम डीएनए पॉलीमरेज जब पढ़ेंगे ना तब देखेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे इसने प्राइमर बनाया, यहाँ पे भी इसने प्राइमर बनाए लेकिन मल्टीपल बनाए। तो यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं। अब यहाँ हम गए, ये देखो यहाँ पे कैसे जुड़े, वो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे हुआ। ये देखो गुआनिन ने साइटोसिन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। ये वाला जो स्ट्रैंड होगा इसको हम बोलेंगे न्यू स्ट्रैंड। जो न्यू आरएनए प्राइमर उसने कुछ डीएनटीपीज जोड़े, तो ये न्यू डीएनटीपीज है, ये वाले ओल्ड हो गए। क्लियर हुआ, तो आपको ये थोड़ा आइडिया लग गया कि कैसे जुड़े वो आपस में। अब हम देखते हैं आगे क्या होगा। आगे जब ये सारे प्राइमर्स जुड़ गए तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एंजाइम कौन आएगा। डीएनटीपीज के साथ एक एंजाइम आ रहा है, आके उसने बहुत सारे डीएनटीपीज जोड़ दिए और यहाँ पे उसने कूद कूद के डीएनटीपीज जोड़े हैं। देखो इस एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है बेटा, डीएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कराता है, नए डीएनटीपीज लाके जोड़ता है न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कराने के लिए। अब आप एक बार दोबारा से इसको देखो, डीएनए पॉलीमरेज आया, उसने आके बहुत सारे डीएनटीपीज जोड़ दिया है और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही काम करता है। कौन सी डायरेक्शन में काम करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में काम करता है। लेकिन अब ये स्ट्रैंड तो ठीक है, वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री था, लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड है उसमें उसको मल्टीपल प्राइमर्स रिक्वायर हुए, क्योंकि वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम नहीं जा सकता और इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी उल्टी थी, इसलिए उसने प्राइमर्स की हेल्प से क्या जनरेट करे, और छोटे छोटे स्ट्रैंड जनरेट कर दिए। अब ये जो स्ट्रैंड्स बने इनको हमने क्या बोला, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स।
इनको हमने बोला ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। तो डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, डीएनटीपी लाके जोड़ दिए, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करा दी, लीडिंग स्ट्रैंड पे उसने लगातार कॉन्टिन्यूअसली स्ट्रैंड सिंथेसाइज करा, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड पे क्योंकि उसकी पोलैरिटी सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, उसने कूद कूद के दोबारा से देखो, कूद कूद के देखो यहाँ पे सिंथेसाइज करा, फिर ये वापस गया, फिर दोबारा सिंथेसाइज किया, फिर प्राइमर के बाद फिर वापस गया, फिर से सिंथेसाइज करा। तो इससे क्या जनरेट हो गए, फ्रेगमेंट्स जनरेट हो गए, और इन फ्रेगमेंट्स को हमने नाम दिया है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं, हमने डीएनए पॉलीमरेज का वर्क देख लिया, अब हम नेक्स्ट देखेंगे डीएनए पॉलीमरेज के बाद भी तो कोई एंजाइम आएगा। अब उस एंजाइम ये क्या कर रहा है, ये देखो बेटा, जो प्राइमेज ने प्राइमर ऐड करे थे वो सारे प्राइमर इस एंजाइम ने रिमूव कर दिए, और इस एंजाइम का नाम क्या होगा, एक्सोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएज ये एक एंजाइम है जो क्या करेगा, सारे आरएनए प्राइमर्स को रिमूव कर देता है, बोलेगा भैया मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें अपना डीएनए खाली चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होगा। एक्सोन्यूक्लिएज ने क्या करा, रिमूव्स ऑल आरएनए प्राइमर्स फ्रॉम बोथ द स्ट्रैंड्स, दोनों स्ट्रैंड से आरएनए प्राइमर्स को रिमूव कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब दोबारा से डीएनए पॉलीमरेज आया, और जहां जहां पे जगह खाली थी ना, वो सारी उसने फिर से डीएनटीपी से भर दी। ठीक है, वो सारी किससे भर दी, डीएनटीपी से भर दी। लेकिन अब इस चीज की वजह से यहां पे देखो फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे कट्स दिख रहे होंगे, ये कट्स जनरेट हो गए। अब इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए फिर से एक एंजाइम लाएंगे, फिर से जो एंजाइम लाएंगे उसका नाम होगा डीएनए लाइगेज, जो क्या करेगा, इन सब के गैप्स को, जो भी गैप बचे थे उन सबको सील कर देगा। क्लियर है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास लास्ट में क्या बना वो देखो, हमने सारे एंजाइम्स की प्रोसेस पढ़ ली कि कौन सा एंजाइम क्या काम करता है। अब ये स्ट्रैंड हमारे पास ओल्ड स्ट्रैंड था, जो आपको ये ऊपर वाला स्ट्रैंड दिख रहा है। अब ये नीचे वाला हमारा न्यू सिंथेसाइज स्ट्रैंड हो गया। ठीक है, ये नीचे वाला फिर से ओल्ड स्ट्रैंड था, और ये वाला फिर से न्यू स्ट्रैंड। तो हमारे पास 2 ओल्ड स्ट्रैंड्स हैं, और अब जब हमें प्रोसेस होने के बाद जो मिला है वो 2 हमारे पास न्यू स्ट्रैंड्स मिले हैं। क्लियर है, तो ये हमें पता चल गया क्या करा डीएनए ने, यहाँ पे रेप्लिकेशन करा, अपने आप का नया कॉपी बना लिया। तो ये हमारे पास 2 नए स्ट्रैंड्स आ गए। ठीक है, एक बार इस प्रोसेस को दोबारा से रिवाइज करते हैं, पूरे प्रोसेस को एक बार देख लेते हैं दोबारा से प्रोसेस को। हमने सेल देखा, सेल के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस पे जब हमने क्लिक किया तो हमने पढ़ा सेंट्रल डोग्मा, जिसमें डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, रेप्लिकेशन होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन होती है, जिससे डीएनए का एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। ये हमारा सेंट्रल डोग्मा था। उसके बाद हम देखेंगे आगे रेप्लिकेशन प्रोसेस को, जिसमें यहाँ पे डीएनए आ गया। डीएनए के अंदर मैंने आपको बताया यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, गुआनिन, ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए में। एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड होता है यूरेसिल, जो कि आरएनए में प्रेजेंट होता है थाइमिन के प्लेस पे। क्लियर है, अब ये देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है एडेनिन और थाइमिन के बीच में, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये हमने पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमने जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगी उसका नाम है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वो सीक्वेंस जहां से रेप्लिकेशन शुरू हुई है उसको हमने बोला ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करके हमने देखा कि सबसे पहला पार्ट क्या हुआ, अनवाइंडिंग हो गई है। अनवाइंडिंग होने के बाद कौन से एंजाइम ने अनवाइंडिंग कराई, हेलिकेज एंजाइम अनवाइंडिंग कराई थी। और हेलिकेज ने अनवाइंडिंग तो करा दी, सुपर कॉइलिंग किसने रिमूव करी थी, टोपोआइसोमरेज ने, मैंने आपको बताया था। और हेलिकेज के बाद यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स आ गए, जिन्होंने दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड दोबारा से न बन जाए, इसलिए वो यहाँ पे आके रेप्लिकेशन फोक पे चिपक गए ताकि ये खुला रहे। ठीक है, ताकि रेप्लिकेशन इजीली हो पाए। अब ये हमने 2 एंजाइम्स पढ़े। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे डीएनटीपीज है। सबसे पहला जो एंजाइम आया वो है प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा, आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज कर देगा दोनों स्ट्रैंड्स पे।
एक स्ट्रैंड पे वो सिंगल आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज करेगा क्योंकि उसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, और दूसरे पे वो मल्टीपल प्राइमर सिंथेसाइज कर देगा, इसलिए इसको हमने लैगिंग स्ट्रैंड भी बोला है। ठीक है, तो प्राइमर ने अपना काम कर दिया भैया, आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज कर दिया। अब वो देखेगा नेक्स्ट प्रोसेस, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ कि प्राइमर में मतलब न्यू स्ट्रैंड कैसे बनता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है। ये देखो बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम वापस चलते हैं, वापस देखते हैं कि अब प्राइमेज के बाद जो एंजाइम आएगा उसको हमने बोला था डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, यहाँ पे जो ऊपर वाला स्ट्रैंड आपको दिख रहा है इस पे कंटिन्यूअस डीएनटीपीज ऐड कर देगा, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड पे ये डिसकंटिन्यूअस डीएनटीपीज ऐड करेगा, क्योंकि इसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही वर्क करने की होती है। ये उल्टा काम नहीं कर सकता। इधर खुला था डीएनए, इधर खुला था ना, लेकिन इसने काम किधर किया, उल्टा किया। तो ये कूद कूद के काम कर रहा है, मतलब फ्रैगमेंट्स जनरेट कर रहा है, इसलिए इन फ्रैगमेंट्स को हमने बोला ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आ गए। डीएनए पॉलीमरेज का काम आपको पता चल गया। इस स्ट्रैंड को मैं आपको बता दूं, इस स्ट्रैंड को हम कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है ना, लास्ट तक चलता रहेगा। लेकिन इस स्ट्रैंड को हम डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोलते हैं। डन, क्लियर है। चलो देखते हैं आगे। अब हम आगे देखेंगे, डीएनए पॉलीमरेज का काम हो गया है, अब आगे देखते हैं। डीएनए पॉलीमरेज के जाने के बाद अगला जो एंजाइम आएगा वो है एक्सोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज ने क्या करा, आरएनए प्राइमर्स को हटा दिया कि भैया हट जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, आरएनए प्राइमर्स को हटा दिया। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा वो आएगा दोबारा से डीएनए पॉलीमरेज, और ये डीएनए पॉलीमरेज दोबारा से जहां जहां पे गैप क्रिएट हुए थे, जहां जहां पे वो फ्रेगमेंट्स प्राइमर की रिमूव हुई थी, वहां पे दोबारा से डीएनटीपीज ऐड कर देगा। ठीक है, इसने ऐड करे डीएनटीपीज। अब आगे देखते हैं, डीएनटीपीज ऐड करने के बाद अब जो ये गैप बच गया इसको कौन सील करेगा, इसको करेगा सील हमारे पास डीएनए लाइगेज, जो कि सारे गैप्स को सील कर देगा, और हमारे पास 2 न्यू सिंथेसाइज स्ट्रैंड्स आ जाएंगे और 2 हमारे पास ओल्ड स्ट्रैंड्स रह जाएंगे। क्लियर है, ये हमारे पास 2 सेंटर में वाले जो न्यू सिंथेसाइज स्ट्रैंड्स हो गए, और ये हमारे पास वापस बाहर वाले ओल्ड स्ट्रैंड्स हो गए। इस प्रोसेस को हमने बोला है डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें डीएनए ने खुद की ही स्ट्रैंड की कॉपी बना दी है। क्लियर है, आई थिंक आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा 3D में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।